हेलो किड्स, आज हम बात करेंगे हमारे राष्ट्रीय गान जन गण मन की। हम सब स्कूल में रोज इसे गाते हैं, लेकिन क्या हम इसका मतलब जानते हैं? चलिए मैं आपको आसान भाषा में इसका मतलब समझाती हूँ। जन गण मन भारत का राष्ट्रीय गान है, जिसे रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था। इसे 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाया था। मूल रूप से इसे बंगाली में लिखा गया था, लेकिन बाद में इसका हिंदी संस्करण अपनाया गया। जन गण मन अधिनायक जय हे। इसका मतलब है भारत के लोग और उनका सामूहिक मन। यह भारत के नागरिकों का समूह विचार या भावना है। यह उस व्यक्ति को दर्शाता है जो देश का मार्गदर्शन करता है और उसके भाग्य का निर्धारण करता है। तो जय हे का मतलब है विजय हो। भारत के लोग भारत के भाग्य के शासक को विजय की शुभकामनाएं भेजते हैं। भारत भाग्य विधाता। भारत हमारे देश का नाम है और भारत के भाग्य के विधाता को हम प्रणाम करते हैं, जो भारत के भविष्य और भाग्य को नियंत्रित करता है। यानी आप ही हमारे भारत का भाग्य बनाने वाले हो। पंजाब सिंध गुजरात मराठा ब्राह्मण उत्कल बंगा। इसमें हम भारत के अलग अलग हिस्सों का नाम लेते हैं। पंजाब यह उत्तर पश्चिम भारत का एक मुख्य राज्य है, जो आजकल पाकिस्तान के हिस्से में भी है। सिंधु यह नदी सिंध के संदर्भ में है, जो अब पाकिस्तान में है। गुजरात यह पश्चिमी भारत का राज्य है। मराठा यह महाराष्ट्र राज्य का ऐतिहासिक संदर्भ है, जो मराठा साम्राज्य से जुड़ा है। यानी उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, पूरा देश एक है। द्रविड़ यह शब्द दक्षिण भारत की प्राचीन संस्कृति और भाषाओं का प्रतीक है। उत्कल यह उड़ीसा का पुराना नाम है। और बंगाल क्षेत्र आज का पश्चिमी बंगाल और बांग्लादेश। दक्षिण भारत, उड़ीसा और बंगाल के क्षेत्रों का उल्लेख करके यह पंक्ति भारत की सांस्कृतिक और भौगोलिक विविधता का सम्मान करती है। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा। विंध्याचल पर्वत जो मध्य भारत में स्थित है। हिमाचल पर्वत जो भारत के उत्तरी हिस्से में स्थित है। यमुना और गंगा ये भारत की दो सबसे प्रसिद्ध नदियां हैं, जो न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि भारतीय सभ्यता की भी धारा है। भारत के प्रमुख पर्वत और नदियां भारतीय संस्कृति और धर्म का अभिन्न हिस्सा हैं। उच्छल इसका अर्थ है लहराते हुए। जलधि समुद्र या महासागर। तरंग का मतलब है लहर। समुद्र की लहरों का उदाहरण देते हुए यह पंक्ति भारत के समुद्र और महासागरों के महत्व को दर्शाती है। तब शुभ नामे जागे। इसका मतलब है इस शुभ नाम से लोग जाग उठते हैं। अब शुभ आशीष मांगे और आपसे आशीर्वाद मांगते हैं। फिर कहते हैं आहे तब जय गाथा। मतलब हम आपकी विजय की कहानी गाते हैं। भारत के लोगों के लिए मंगल और शुभता देने वाले आप ही हैं। भारत का भाग्य आप ही तय करते हैं। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। यहाँ 3 बार विजय का उच्चारण किया गया है, जिसका अर्थ है विजय हो और जयकारा हो। यह पंक्ति भारत के भाग्य विधाता को सम्मान और जयकारा देती है। और अंतिम लाइन जय का 4 बार उच्चारण करती है, जो भारत के चारों दिशाओं में विजय की ध्वनि को दर्शाता है। यह काव्यात्मक रूप से भारत की संपूर्ण एकता और शक्ति का प्रतीक है। बच्चों, हमारा राष्ट्रीय गान सिर्फ एक गीत नहीं है, ये हमारे देश की सुंदरता, एकता और महानता की कहानी है। जब भी हम इसे गाएं, दिल से गाएं, गर्व और प्यार के साथ। जय हिंद।